अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर मार्केट को लेकर के मार्केट की क्या अपडेट है। अगेन मार्केट भाई लालो लाल हो चुकी है और बुरा ही हाल है ओवरऑल मार्केट का। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी इस टाइम ट्रेड हो रहा है $1,05,600 के पास और बीटीसी भी डंप कर रहा है और आर्ट्स गन तो ऑलरेडी आपको पहले ही पता है कि बुरे तरीके से डंप कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर ना बहुत सारे लोग जो है मजीद पैनिक हो चुके हैं। तो अगर आपकी यहाँ पर प्लानिंग नहीं थी ना तो आप मजीद यहाँ पर पैनिक हो गए। अब देखो एज अ ट्रेडर होने के नाते हम में से बहुत से लोग ये गलती पता क्या करते हैं, वो सारी की सारी अमाउंट लगा देते हैं। मतलब है तो वो ट्रेडर होते हैं लेकिन काम वो इन्वेस्टर वाले कर रहे होते हैं। देखो इन्वेस्टर और ट्रेडर में फर्क होता है। इन्वेस्टर जो होता है उसको ट्रेडिंग से लेना देना नहीं होता। वो क्या करता है, अच्छी अच्छी आर्ट्स कॉइन को एक्यूमुलेट करता है या बिटकॉइन या इथेरियम, उनमें अपना पैसा लगा रहा होता है और डीसीए करता जा रहा होता है। लेकिन ट्रेडर क्या करता है, ट्रेडर हालांकि उसको पता भी होता है कि उसको रूटीन वाइज अपने ट्रेड को फाइंड करना होता है, लेकिन वो अपनी सारी अमाउंट लगा के बैठ जाता है, फिर उसके बाद वो परेशान हो जाता है। तो देखो इन चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करो कि अगर आपने सारा फंड लगा दिया तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो एज अ ट्रेडर होने के नाते आपको जब भी अपना इन्वेस्टमेंट करने का प्लान हो तो आपने कभी भी अपनी सारी अमाउंट ना लगाओ। 30-40% अपनी अमाउंट लगाओ, मैक्सिमम 50% तक लगाओ। वो भी तब लगाओ जब मार्केट में एक अच्छा डिप मिल रहा हो और जब आपको सेंटीमेंट जो है मार्केट के एक्सट्रीम फियर में देखने को मिले और जब सब लोग यहाँ पर पैनिक में हो, फियर वाले माहौल में हो, तब अपनी वहां पर बाइंग किया करो। अब देखो ना, पिछले कई दिनों से मुझे बार बार इनबॉक्स में मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई मैंने सारी अमाउंट लगा दी। तो मैं उनसे पूछता हूँ भाई कब से ट्रेडिंग कर रहे हो? वो कहते हैं 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से। मतलब उन्होंने ट्रेडिंग सीखी भी है लेकिन गलतियां आज भी कर रहे हैं। तो खैर अब आपने जो गलती कर ली है उसके लिए आपको अब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बोला था कि अक्टूबर का जो मिड होगा वो मार्केट को थोड़ा सा पैनिक वाला माहौल बनाएगा। तो अभी ये अक्टूबर का मिड चला हुआ है, ठीक है। तो इन दिनों में मार्केट अभी आपको मजीद यहाँ पर करेक्शन करती हुई नजर आएगी और 23-24 अक्टूबर के बाद जाके मार्केट जो आपको पंप करती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो अगर आप मार्केट के सेंटीमेंट्स की बात करो, सो इस टाइम एक्सट्रीम फियर में आ चुका है और पिछले कई दिनों से देखो मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं वो फियर में है। पिछले 8 7 8 दिन से हमें जो है वो फियर जोन में देखने को मिले हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता चलो, 2021 की अगर आप डाटा की बात करो, उस वक्त भी जो सेंटिमेंट्स थे वो एक्सट्रीम फियर में थे, 22 पे थे, 20 22 के पास थे। उसके बाद देखो क्या हुआ, अच्छा खासा यहाँ पर जो है मार्केट ने पंप लिया और ये सेंटिमेंट्स चले गए एक्सट्रीम ग्रीड में, चले गए 76 तक चले गए। और ये सिर्फ 2021 में नहीं हुआ। अगर आप 2017 का भी डाटा उठा के देखो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या सिनेरियो रहा है। तो इसलिए ये जो एक्सट्रीम फियर का टाइम होता है ना, जिन्होंने अपनी बाइंग नहीं की होती उनको मैं यही बोलता हूँ कि जब भी आपको सेंटिमेंट्स 15 16 18 20 के करीब देखने को मिले तो अपनी वहां पर अपनी बाइंग लाजमी प्लान किया करें। मार्केट में फंडामेंटल्स क्या चल रही है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो कल चाइना की तरफ से एक अनाउंसमेंट हुई है कि वो कोई प्लान करने जा रहे हैं कि जो कि यूनाइटेड स्टेट के साथ जो है वो ट्रेड का कोई सोल्यूशन निकाल सके। मैं यार एक बात बड़ी अजीब है, अगर कोई टैरिफ्स की न्यूज आ जाती है ना कि मतलब टैरिफ्स लगने वाला है तो मार्केट बहुत धड़ल्ले तरीके से नीचे गिरती है। लेकिन जब कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, कोई नेगोशिएट वाली या कोई ऐसी, तब मार्केट का रिएक्ट ना होने के बराबर होता है। तो ये सारी गेमें होती हैं, ठीक है। तो एक सवाल और भी पूछा जा रहा था, ये जो भी फ्लैश क्रैश आया ये इसके पीछे मेजर रीजन क्या आती है? तो देखो यार, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था ये एक सिर्फ बहाना था एक दो न्यूज का, और बीच में थोड़ा बहुत बग भी था जिसकी वजह से इतना बड़ा हमें डंप देखने को मिला। और ये भी सवाल उठाया जा रहा था कि ये दोबारा उस लेवल पे वापस आ सकता है, तो पॉसिबल नहीं है। याद रखना पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होगा तो भाई मार्केट के ऊपर जो लोगों का भी थोड़ा बहुत इतमाद है ना वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या चल रहा मार्केट में, कल देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली ने अपने जो है वो शेयर किया था कि उनको $1 बिलियन का अभी तक क्रिप्टो में प्रॉफिट हो चुका है। भाई आप लोग तो प्रॉफिट बना रहे हो, रिटेलर का तो बहुत ही बुरा हाल है ना। वो उनसे पूछो उनका क्या हो रहा है। तो $1 बिलियन उन्होंने प्रॉफिट बना लिया है, हमें उनके प्रॉफिट से क्या लेने देना। सो इस टाइम अगर आप गोल्ड की बात करो तो गोल्ड इस टाइम सबसे टॉप पे जा रहा है, $4,370 के पास उसने फिर से एक न्यू ऑल टाइम हाई लगा दिया और $30 ट्रिलियन मार्केट कैप इंक्रीज कर चुका है। लोग कहते हैं कि ये बिटकॉइन जो है गोल्ड को जो है वो बीट करेगा, वो करेगा जरूर लेकिन अभी नहीं, बहुत साल लगने वाले हैं। देखो $2 ट्रिलियन पे आपका बिटकॉइन और कहां पर ये $30 ट्रिलियन। गोल्ड की वैल्यू अलग है,
और बिटकॉइन की वैल्यू अलग है, नो डाउट इसकी सप्लाई कम है, उसकी सप्लाई अनलिमिटेड है। लेकिन उस जगह पे आने के लिए इसको बहुत सारी चीजें करनी होंगी। कंट्री लेवल के ऊपर जिस तरह गोल्ड को एज अ रिजर्व के तौर पे रखा है, इसी तरह बिटकॉइन को भी रखना होगा, तब ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, ये जो 2 4 5 10 15 ट्रिलियन डॉलर से इसको बीट नहीं करने वाला। अंडरस्टैंड करो, तो ये अपने माइंड में रखो। और 8वें नंबर पे आ गया, और ये आज से कुछ हफ्ते पहले कहाँ पर था, ये 4 नंबर के करीब पहुंच गया था, मतलब ये 5 नंबर के पास था और एप्पल के करीब आ रहा था। तो अभी देखो 8वें नंबर पे आ चुका है। तो इन्वेस्टर इन सारी चीजों को भी देख रहे होते हैं। और मैंने ये देखा कि कुछ घंटे पहले ब्लैक रॉक ने भी जो है सेलिंग की है। यहाँ पर आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ ब्लैक रॉक का। अगर आप डाटा देखो, यहाँ पर किधर गया ब्लैक रॉक, एक बार इसको रिसर्च कर लेते हैं। तो ब्लैक रॉक ने भी जो है वो अपनी यहाँ पर सेलिंग की है। ब्लैक रॉक की मैं बात करूँ, ये रहा इसका अकाउंट। तो अगर आप ब्लैक रॉक का अकाउंट देखो, तो ये देखो ऑलमोस्ट तकरीबन 8,000 बिटकॉइन जो है कल से लेके अभी तक इसने सेल किए हैं। 8,000 बिटकॉइन। ठीक है, अच्छी खासी वैल्यू बनती है बिटकॉइंस की। यहाँ पर देखो ना, 300 बिलियन की, सॉरी 300 बीटीसी की कितनी वैल्यू बन रही है, 32 मिलियन डॉलर। और इसी तरह अगर आप 8,000 के साथ इसको 32 मिलियन को कैलकुलेट कर लो, आपको खुद पता चल जाएगा कितने बिलियन डॉलर्स का इसने यहाँ पर सेल आउट किया। तो ये भी एक देखो ना इंडिकेशन होती है मार्केट के ऊपर सेलिंग प्रेशर डालने का। तो ब्लैक रॉक ने भी जो है पिछले 7 से 8 घंटे के अंदर 8,000 बिटकॉइन सेल कर दिए। तो वो ठीक है, यहाँ पर इन्वेस्टर जो होते हैं वो अपनी प्रॉफिट टेकिंग करना चाह रहे होते हैं, लेकिन जो चीज़ थी मैंने आपको वो बता दी। और इसके अलावा मार्केट में क्या चल रहा है उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट की अगर आप फंडामेंटल न्यूज़ेस की बात करो, तो 17 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक कोई भी न्यूज़ नहीं आ रही। और अगर आप फेड वॉच पे देखो, तो कल 99% प्रोबेबिलिटीज थी रेट कट की, तो आज 94% पे आ चुकी है, अभी 96.8% पे आ गई है। और दिसंबर की देखो तो 79.4% पे आ गई, मतलब दिसंबर के रेट कट के चांसेस कम होते जा रहे हैं। तो ये जो चीजें हो रही है ना मार्केट में, ये ठीक नहीं हो रही। अगर ये दोबारा से होंगी इंक्रीज, तो फिर मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर हमें किस तरह मूव करती हुई नजर आ रही है। टोटल मार्केट कैप की पहले मैं बात करूंगा। यहाँ पर 3.51 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप हो चुका है। बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है ये मार्केट कैप। और बहुत हैरानगी वाली बात है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने यहाँ पर अपना सेलिंग की हुई है। और अगर आप बात करो यहाँ पर आर्ट्स कॉइन के मार्केट कैप की, तो आर्ट्स कॉइन का मार्केट कैप कहाँ पर आ चुका है, 670 बिलियन डॉलर पे आ चुका है। तो मैं इन सारी चीजों को देखते हुए यही आपको बोलूंगा कि ये सब कुछ एक पैनिक वाला माहौल बनाया जा रहा है। मार्केट में अभी डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ। बिटकॉइन अभी भी एक जोन में है, 1,05,000 डॉलर के जोन में। अगर ये लेवल तोड़ता है तो 1 लाख डॉलर का उसका एक मेजर जोन होगा। 1 लाख डॉलर का एक मेजर जोन होगा। तो इस हिसाब से फिर आपने यहाँ पर अपनी चीजों को प्लान करते हुए चलना है। ठीक है, तो रही बात यहाँ पर बहुत ज्यादा भी अगर आपको आर्ट्स कन का मार्केट कैप नीचे देखने को मिलेगा, तो बहुत भी आ जाएगा तो 650 640 बिलियन डॉलर तक आ सकता है। इससे नीचे मैं तवक्को नहीं कर रहा। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर आप देख लो। बीटीसी की बात करें, तो बीटीसी भाई 1,05,500 डॉलर पे ट्रेड हो रहा है, और इस वीक की कैंडल भी बहुत बुरे तरीके से डंप कर रही है। और अगर आप यहाँ पर इन चार्ट्स को देखो, जो मैंने आपके साथ ये चार्ट शेयर किए हुए हैं, अगर आप इस चार्ट की बात करो, तो लास्ट टाइम मैंने आपको बोला भी था कि बिटकॉइन अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर गया तो नीचे आएगा। उस वक्त बिटकॉइन ट्रेड हो रहा था 1,12,000 डॉलर पे। पहले मैंने बोला था कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ से इसको सपोर्ट मिली तो बाउंस करेगा, अदरवाइज नीचे आएगा। और ये लेवल है इसका एक और होगा जहां पर बीटीसी रुक सकता है। तो अभी देखो 1,05,500 डॉलर पे रुका हुआ है। अगर ये लेवल ब्रेक कर गया बीटीसी, तो फिर ये कंफर्म है आपको 1 लाख डॉलर के जोन में देखने को मिलेगा। और जब तक ये अपने 1 लाख डॉलर के जोन में है, तब तक तो मामला सारे सेफ हैं। और अगर ये लेवल भी ब्रेक हो गया, तो फिर काम खराब है, फिर बीटीसी नीचे की तरफ आ सकता है। बाकी रही बात मैं इसको क्या देख रहा हूँ फिल वक्त के लिए, मैं अभी इतना डंप इसमें नहीं देख रहा, बस सिर्फ मैं 1 लाख के जोन तक देख रहा हूँ। तो अगर आपको यहाँ पर अपनी आर्ट्स कन में अभी तक बाइंग नहीं की, अगर बाइंग करना चाह रहे हैं, तो देखो यहाँ पर भी थोड़ी बाइंग कर सकते हो। और मजीद अगर वेट करना चाहो, तो बीटीसी अगर इस जोन में आता है, तो आपको मजीद आर्ट्स कन आपको और डिस्काउंट में मिल जाएंगे। तो आप उस हिसाब से यहाँ पर प्लान कर सकते हो। और रही बात यहाँ पर लिक्विडेशन की, तो लिक्विडेशन चार्ट पे मैं देख रहा था नीचे की तरफ, 1 मंथ के चार्ट पे भी देख रहा हूँ नीचे की तरफ लिक्विडिटी ना होने के बराबर है। सबसे ज्यादा जो लिक्विडिटी इस टाइम बिल्ट हुई हुई है ना, वो अपसाइड की तरफ है। ये मैं आपको दिखाता हूँ इस चार्ट के ऊपर, अगर आप देखो
ये वाला। यहाँ पर अगर आप देखो इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो $20 बिलियन से ज़्यादा जो है इस टाइम शॉर्ट वालों ने पोजीशन ओपन की है और लॉन्ग वाले तो है ही नहीं अब। मरे मुरे हैं, अब सारे शॉर्ट वाले हैं। अब तो मार्केट लॉन्ग वालों को लिक्विडेट कर करके तो मेरा ख्याल है वो थकी भी नहीं, थक चुकी होगी। अब ये देखो ना, $1.11 बिलियन की अभी तक लिक्विडेशन हो चुकी है, जिसमें से $900 मिलियन तो सिर्फ लॉन्ग वाले लिक्विडेट हुए हैं और सबसे ज़्यादा लोग बीटीसी में, फिर उसके बाद इथेरियम में लिक्विडेट हुए हैं। और अगर आप यहाँ पर देखो, ज़्यादातर जो डाटा है इस टाइम वो नेगेटिव चल रहा है, मतलब लोगों ने धड़ाधड़ यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन ओपन की हुई है। और इस हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है, तकरीबन 6 साल के बाद, 1, 2, 3, 4, 5, 6 साल के बाद अक्टूबर का महीना जिसको अक्टूबर बोला जाता है, वो आप कह सकते हो कि वो डम्पतूबर बन रहा है, डम्पतूबर बन रहा है। अब की बजाय वो डंप करता हुआ नज़र आ रहा है। डाउनतूबर कह सकते हो उसको। तो -7% के करीब चला गया है। तो आई होप सो, अभी तो क्योंकि टाइम है, 13 दिन पड़े हुए हैं, उम्मीद है कि ये दोबारा रिकवरी कर जाएगा। और रही बात यहाँ पर आर्ट्स कॉइन की और इथेरियम की, तो देखो यार, इथेरियम $3,750 पे वापस आ चुका है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि इथेरियम अगर नीचे आया भी तो बीटीसी का नीचे गिरता है तो फिर $3400 पे हम देख सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ तक आता है कि नहीं आता। अगर यहाँ पर आता है तो आपके पास एक अच्छा चांस होगा दोबारा से बाय करने का, ठीक है। रही बात यहाँ पर बीटीसी की डोमिनेंस को लेकर, तो देखो बीटीसी की डोमिनेंस तो मुसलसल पंप कर रही है, ये भी खतरा है। लेकिन बीटीसी, ज़ाहिर बात है, डंप हो रहा है तो बीटीसी की डोमिनेंस तो पंप करेगी। लोग जो है अपना पैसा यूएसडीटी पे डाल रहे हैं। यहाँ पर देखो यूएसडीटी की डोमिनेंस भी इंक्रीज होती जा रही है और इसने इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया, ये भी डेंजर है। ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए था, ये जो इसने लेवल ब्रेक किया। और ये लास्ट में इसने मार्च में लेवल ब्रेक किया था, उस वक़्त भी एक अच्छा डंप आया था, लेकिन उसके बाद ये रिजेक्ट भी हुआ था। और अभी देखते हैं क्या करती है यूएसडीटी के डोमिनेंस से, लोगों का पैसा दोबारा निकल के क्या आर्ट्स कॉइन में आएगा कि नहीं। देखो ना, ये यूएसडीटी के डोमिनेंस का इंक्रीज होना मतलब लोग आर्ट्स कॉइन से, बिटकॉइन से, इथेरियम से पैसा निकाल के यूएसडीटी में रख रहे हैं। पैनिक है ना, पैनिक वाला माहौल बना हुआ है इस टाइम। तो खैर आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने आर्ट्स कॉइन में होल्डिंग किया, आपके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है अब होल्डिंग के अलावा। अगर आप यहाँ पर सेल आउट कर देते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प की या 2-4 न्यूज़ें आती हैं कि मार्केट ये होगी, ये बिटकॉइन ऐसे होने वाला है। तो आपको तो बाद में क्या फ़ील होगा कि यार मैंने क्यों सेल कर दिया। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो आपने कर लिया है फ़ैसला, अब उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। तो $1,00,000 का लेवल इम्पोर्टेंट है और उम्मीद है कि उस लेवल से बाउंस बैक करेगा बिटकॉइन, ठीक है। तो ये थी गाइज़ ओवरऑल अपडेट और बाकी इंशाल्लाह रात की लाइव स्ट्रीम में दोबारा मिलते हैं। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।